students, welcome back. We were studying the lesson number 17, maps, how they help us. Till now we have studied what is the map and we compare it with a globe, and we also studied the different types of map. Today we are going to read the components of maps. So I am reading on this page number 111. So look at the components of maps. All maps have three main components or pillars, namely directions, distances and locations. So students, किसी भी मैप के तीन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिसे हम पिलर्स भी कहते हैं. वो हैं, फर्स्ट वन इज़ डायरेक्शन, second one is distance and third one is the location. So these are the three main components of a map. So we are going to read about these components. First of all, directions on the map. If someone asks you which is the east direction, you can very easily do so by pointing out towards the rising sun. Suppose आपसे किसी ने पूछा कि ईस्ट डायरेक्शन कहाँ है, आप क्लियरली उस तरफ पॉइंट आउट कर देंगे जहाँ से सनराइज होता है. यू ऑल नो सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सनराइज की डायरेक्शन में आप ईस्ट डायरेक्शन बता देंगे. नाउ if you stand with your face towards the rising sun, your back will point towards the west, your right hand towards the south and your left hand towards the north. अब सपोज आप राइजिंग सन की डायरेक्शन में फेस करके खड़े हैं तो वो आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, और आपके फेस के सामने ईस्ट डायरेक्शन है, फेस के बैक साइड में हो जाएगी आपके वेस्ट यानी ईस्ट के अपोजिट में, एंड योर लेफ्ट हैंड की तरफ आपकी हो जाएगी नॉर्थ डायरेक्शन और राइट हैंड की तरफ होगी साउथ डायरेक्शन. सो बाय नोइंग द ईस्ट डायरेक्शन यू कैन ईजिली नो द अदर थ्री डायरेक्शंस. बट ऑन द मैप्स the direction are shown with the help of an arrow, usually drawn on the right hand margin of the map. लेकिन जब हम मैप पर डायरेक्शन शो करते हैं तो हम उसे शो किस तरीके से करते हैं, एक एरो की हेल्प से, और ये एरोस हम मोस्टली मैप के राइट हैंड मार्जिन पर दिखाते हैं. द टिप ऑफ द एरो इज मार्क्ड N, which means that it is pointing towards the north. If the north direction is known, you can very easily find out the other three directions, namely south, east and west, called the four cardinal directions. तो मैप में जो एरो दिखाया जाता है उसका जो टिप होता है, टॉप होता है, वो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है और वहाँ N लिखा जाता है फॉर नॉर्थ. और जब आपने नॉर्थ डायरेक्शन मालूम कर ली तो बाकी तीनों डायरेक्शंस आप इजीली मालूम कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ के अपोजिट में साउथ और उसके लेफ्ट साइड में ईस्ट और राइट में वेस्ट. सो यू कैन ईजिली नो ऑल द फोर कार्डिनल डायरेक्शन, दैट इज द मेन डायरेक्शंस. नाउ विद द हेल्प ऑफ these cardinal direction you can very easily find out the intermediary direction such as northeast, southeast, southwest and northwest. और जब आपको कार्डिनल डायरेक्शन पता लग गई तो आप उनके बीच की इंटरमीडिएट डायरेक्शन को भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस क्या हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट. तो ये भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ कम्स द सेकंड कंपोनेंट, दैट इज द डिस्टेंसेस ऑन द मैप. डायरेक्शंस एंड डिस्टेंसेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैप. जस्ट एज डायरेक्शंस आर शोन ऑन मैप्स विद द हेल्प ऑफ एन एरो, so are the distances shown with the help of a scale. The scale is given just below the map. तो जैसे डायरेक्शंस इम्पॉर्टेंट है, सेम उसी तरीके से मैप में डिस्टेंस भी इम्पॉर्टेंट होता है. डिस्टेंसेस मोस्टली स्केल में मैप के नीचे दिया हुआ जाता है. जो हम डिस्टेंसेस मैप में शो करते हैं वो स्केल की हेल्प से करते हैं, और ये स्केल मैप के नीचे दिया हुआ होता है. By scale we mean a measuring line on a map which help us to find correct distances between various points on a map. अब यहाँ स्केल का क्या मतलब है, स्केल का मतलब है मैप के नीचे एक मेजरिंग लाइन, जैसे रूलर होता है उस तरीके से मेजरिंग लाइन बनी हुई होती है जो हमें हेल्प करती है कि हम मैप के दो पॉइंट्स के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस मालूम कर सकें. In a scale, there is always a proportion between the dimensions of map and the actual areas they represent.
किस तरह से मालूम होता है? क्योंकि जो स्केल है वो एक प्रपोर्शन में बनाया जाता है। एक्चुअल डिस्टेंस और जो मैप पे शो किया है उनके बीच में एक प्रपोर्शन होता है, उसी प्रपोर्शन से वो स्केल बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्केल 1 centimeter equal to 100 meters. It means 1 centimeter on the map represents 100 meters in actual measurement on the ground. अगर हमने स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल 100 मीटर्स, इसका मतलब जो ग्राउंड पर डिस्टेंस, जो एक्चुअल डिस्टेंस 100 मीटर का है, उसे हम मैप पर 1 सेंटीमीटर की लाइन से शो कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर मैप पे 1 सेंटीमीटर की लाइन डली हुई है, इसका मतलब वो डिस्टेंस 100 मीटर्स का है। Maps can be drawn to any scale, that is a millimeter or a centimeter, to represent a kilometer, 100 kilometer or 1000 kilometer or even more. स्केल हम अपनी चॉइस से ले सकते हैं, जैसे हम 1 सेंटीमीटर को 100 मीटर के लिए भी 1 सेंटीमीटर यूज़ कर सकते हैं, 1 किलोमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर यूज़ कर सकते हैं, या फिर 1000 किलोमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर चूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप कितना डिस्टेंस शो करना चाहते हैं और मैप में आपके पास कितना स्पेस अवेलेबल है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपना स्केल चूज़ कर सकते हैं। When the scale is shown in lines, it is called the linear scale. और जब ये स्केल लाइन के फॉर्म में मैप में शो किया जाता है, स्टूडेंट्स आप 112 पेज पर आप देख रहे होंगे ये लाइन शो की हुई है, ये इस तरीके से स्केल रूलर की तरह बना हुआ है, और जब इस तरीके से मैप पर दिखाई जाती है तो उसे हम लीनियर स्केल कहते हैं। Sometime the scale is not given as a line but shown in words by a statement. For example, 1 centimeter equal to 1 kilometer. This method is called representing the scale by a statement. कई बार मैप में ऐसी लाइन नहीं बनी होती, बल्कि एक स्टेटमेंट नीचे लिखी होती है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो इसे कहा जाता है स्केल बाय अ स्टेटमेंट। अनदर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ स्केल ऑन अ मैप इज बाय अ रिप्रेजेंटेशन फैक्टर RF. फॉर एग्जाम्पल 1:10 lakh और 1/10 lakh. It simply means that 1 inch or centimeter on a map indicates 10 lakh inches on the ground. कई बार ना लीनियर स्केल होता है और ना ही इस तरह से स्टेटमेंट होती है, बट एक रिप्रेजेंटेशन फैक्टर दिया हुआ होता है RF, जैसे 1:10 lakh, ये रेशो दी हुई है। इसका सिंपली मीनिंग क्या है कि 1 इंच जो मैप पे दिया है वो एक्चुअल में 10 लाख इंचेस के है। This is the representation factors. Now we come to the third important pillar, that is use of symbols in map. It is not always possible to show the actual shape and size of different features of certain things, such as of a building, a dam, a tree, a mountain, a valley or a plateau. So we use symbols to represent these features. कई बार जब हम मैप बना रहे हैं, हमारा मैप छोटा सा होता है और हम कुछ फीचर्स को, जो फिजिकल फीचर्स होते हैं, लैंड फॉर्म्स होते हैं, जैसे कोई माउंटेन्स है, प्लेट्यू है या ट्री है, हम उसको मैप पर नहीं शो कर पाते, अच्छे से हम शो नहीं कर पाते, तो हम वहाँ पर उसे दिखाने के लिए कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं। द यूज़ ऑफ सिंबल्स मेक्स द मैप क्लियरर एंड ईजियर टू रीड। जब हम ये सिंबल शो करते हैं तो इससे हमें मैप को पढ़ने में बहुत ही ईजी हो जाता है, मैप को बनाने में ईजी हो जाता है, और हम अच्छे से समझ भी पाते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ है। दे ऑल्सो मेक द ड्राइंग ऑफ अ मैप मच क्विकर एंड ईजियर। मैप को बनाना भी, ड्रॉ करना भी बहुत ईजी हो जाता है और जल्दी हो जाता है। There is some sort of agreement all over the world regarding the use of certain symbols. These commonly used symbols are called conventional symbol. Conventional symbols are often used in survey map. अब all over the world कुछ agreement हो रखे हैं कि ये symbols different forms के लिए यूज़ किए जाएंगे। वो all over the world वो symbol कुछ particular चीज़ें को show करने के लिए यूज़ होते हैं। इन्हें हम कहते हैं conventional symbol, जो सारे वर्ल्ड में एक जैसे यूज़ होते हैं। और ये कन्वेंशनल सिंबल मोस्टली जब सर्वे मैप बनाए जाते हैं उनमें इन सिंबल्स का यूज़ होता है। समटाइम्स कलर्स आर ऑल्सो यूज टू शो सर्टेन फिजिकल फीचर।
For example, oceans and water bodies are shown in blue color, plains in green color, uplands in yellow and mountains in brown color. Likewise, snow on hill is shown in the white. तो जिस तरीके से ये सिंबल यूज़ होते हैं ट्री के लिए या बिल्डिंग्स के लिए, कई बार सिंबल्स की जगह पे हम डिफरेंट कलर्स का भी यूज़ करते हैं डिफरेंट फिज़िकल बॉडीज़ को शो करने के लिए। जैसे अगर वाटर बॉडी को हमें शो करना है हम ब्लू कलर का यूज़ करते हैं, अगर हमें माउंटेन्स शो करने हैं वी यूज़ ब्राउन कलर इन द मैप। इफ़ वी वांट टू शो द प्लेन्स, अगर हमें मैदान दिखाने हैं हम ग्रीन कलर यूज़ करते हैं, या हमें स्नो दिखानी है तो हम वाइट कलर का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट सिंबल्स और डिफरेंट कलर्स का यूज़ मैप को क्लियर और इजी बना देता है समझने में, और इसको ड्रॉ करने में भी बहुत ही इजी रहता है। सो दीज वर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप: डायरेक्शन, डिस्टेंसेस and the locations. And after this, in the next video we will continue the chapter and we will read the plans and sketches. Till then, goodbye.